हमारी रेसिपी अभी बिल्कुल रेडी है, इसको हम अभी उतार लेंगे नीचे। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, दूर दूर से लोग इसको खाने आते हैं। कश्मीर कल के व्लॉग में कुछ कमेंट्स आई थी, कुछ नाम आए थे, चलो उनको पिक करते हैं। सारे लोग जो है इस ज़माने में ये पुराने कल्चर के बर्तन भूल चुके हैं। इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 किलोग्राम का मीट। अभी हमने ये रेसिपी सर्व कर ली है, चलो आपको इसका फीडबैक देते हैं। विद ऑनेस्टली आपको इसका टेस्ट बताते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। सो हे माय यूट्यूब एंड फेसबुक फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत से रखे। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। तो आज के इस व्लॉग की स्टार्टिंग सीधा हमारे घर से हो रही है। तो आज का मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है। एंड आज के इस व्लॉग की स्टार्टिंग मेरे पीछे आप देख लो, पूरे बर्तन दिख रहे हैं, यहाँ से देख लो भाई। तो खैर आज है डे 7 ऑफ रमज़ान एंड आज कुछ स्पेशल बनने वाला है, वो मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। वो स्पेशल बनने वाला है सहरी के लिए। तो अभी सनसेट हो चुका है, मतलब हो चुका नहीं, होने वाला है। अब यही कुछ 10-20 मिनट बचा है या आधा घंटा होगा। एंड वहाँ से आप देख लो कितना खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा है, ये देख लो भाई। और यहाँ से अभी देख लो आप, हमारी किचन के सारे बर्तन मिट्टी के बर्तन है। ये पूरे ये पुराने कल्चर में यूज़ किए जाते थे, बट आज सारे लोग जो है इस ज़माने में ये पुराने कल्चर के बर्तन भूल चुके हैं। अभी यहाँ से हमने लिया है पानी इस प्रेशर कुकर में, स्पेशल रेसिपी के लिए। ये कश्मीरी स्पेशल रेसिपी है, ये ज़्यादातर वाज़वानों में बनाई जाती है। इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 किलोग्राम का मीट। अभी इस मीट में हम डाल लेंगे नमक, इसके बाद हल्दी का पाउडर। अभी इसमें हम डाल लेंगे इलायची, ज़ीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची और छोटी इलायची। ये सारी चीज़ें अच्छे से डाल के, खड़े मसाले हमने अच्छे से डाल लिए हैं। इसका ढक्कन हम अभी बंद कर लेंगे और इसको स्टीम्स देंगे अच्छे से। यहाँ पर हम 5 स्टीम्स दे रहे हैं ताकि जो मीट है अच्छे से कुक हो जाए। जो हमने इसमें मीट रखा था इस प्रेशर कुकर में, ये अच्छे से अभी बॉयल हो गया है, ये देख लो माशाल्लाह। इसकी हमने लगभग 5 स्टीम्स दी है। तो अभी यहाँ से हमने ली है दही। ये जो दही है इसको हम डाल लेंगे इस बर्तन में। यहाँ से हमने एक बर्तन लिया था एंड इसी में हम ये स्पेशल रेसिपी बना रहे हैं। ये जो रेसिपी है ये ज़्यादातर वाज़वानों में बनाई जाती है। एंड ये जो दही है इसको लगातार यहाँ पर चलाना पड़ता है, ये दूध ना फटे, इसीलिए हम इसमें यहाँ पर डाल रहे हैं बटर। अभी इसमें हम 2 अंडे ऐड कर लेंगे। अंडों से भी इसके फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। एंड अभी मेन प्रोसेस शुरू होता है, इसको चलाते रहना है, बीच में कहीं पर रुकना नहीं है इसमें, वरना ये जो दूध है ये फट जाएगा। अभी इसमें हम डाल लेंगे नमक। नमक से भी जो दूध है नहीं फटता है। और साथ साथ में चलाते रहेंगे, बीच में कहीं पर भी इसमें नहीं रुकना है, चलाते हुए। और इसको तब तक चलाते रहना है जब तक ये जो दूध है अच्छे से बॉयल हो जाएगा। आई मीन ये जो दही है ये अच्छे से बॉयल हो जाएगी। अभी हमारे घर पर लाइट नहीं थी तो हम ये शम्मा के नीचे ये रेसिपी बना रहे हैं। खड़े मसाले हमने पहले ही मीट में डाल लिए थे, इसीलिए अभी हम खड़े मसाले यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आज माह रमज़ान है, बरकत का महीना है, इसीलिए दिन में फिर मुश्किल होता है। सबसे पहले इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला, मीट मसाला, और भी कुछ अगर आपके पास मसाले अवेलेबल हो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बट ध्यान रहे कि थोड़े थोड़े से मसाले यूज़ करना, वरना जब आप रोज़ा रखोगे तो दिन में बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। अभी इसको हम कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे, बीच में कहीं पर नहीं रुकना है जब तक इसकी उबाल आ जाएगी इस दही की। तो अभी यहाँ से हमने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स इसके लिए। यहाँ से है काजू, पिस्ता, कोकोनट और बादाम। एंड ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको हम अच्छे से अभी चॉप कर लेंगे। अभी ये जो दही है इसकी अच्छे से अभी उबाल आ गई है, ये देख लो। इसको हम उतार लेंगे नीचे, इस पर हम रख लेंगे एक फ्राइंग पैन। अभी ये जो फ्राइंग पैन है इसमें हम डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल।
एंड इसको हम अच्छे से अभी गर्म होने देंगे। तेल अभी अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम फ्राई कर लेंगे प्याज। एंड ये जो प्याज है इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे कलर चेंज होने तक। अभी ये जो प्याज है अच्छे से हमने फ्राई कर लिए हैं। ये देख लो माशाल्लाह कलर भी इनमें से बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। एंड यहाँ से आप देख लो मीट ये भी अच्छे से बॉयल हो चुका है। ये देख लो माशाल्लाह। अभी इसमें हम डाल लेंगे दही जो हमने बॉयल की थी। ये देख लो यहाँ से। इसके बाद डालेंगे हम इस पर ये तड़का। ये जो हमने प्याज फ्राई कर लिए हैं ये हम डाल लेंगे ऊपर से। माशाल्लाह खुशबू भी इसमें से बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। ये एक हिस्टोरिकल रेसिपी आप कह सकते हैं। ये वाज़ोनों में ज़्यादातर बनाई जाती है इसी तरीके से। इसमें अभी ऐड कर लेंगे थोड़ा सा पानी। एंड वाज़ोनों में ये डिश बहुत ज़्यादा फेमस है जिसका नाम है यखनी, मीट की यखनी। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, दूर दूर से लोग इसको खाने आते हैं कश्मीर। तो आज हमने सोचा इसको हम घर पे ही बनाएंगे और आपको दिखाएंगे रमज़ान सीरीज़ में। एंड टुडे इज़ रमज़ान डे 7। अगर आप इसको रमज़ान में ट्राई करोगे तो सहरी में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। एंड इसमें हमने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ नहीं किए, नॉर्मल तरीके से ही बनाई, बट टेस्ट इसका इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप यखनी में पुदीना यूज़ नहीं करोगे तो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा प्योर यखनी का जैसा वाज़वान में होता है। एंड इसके बाद इसको हम अच्छे से चला लेंगे। माशाल्लाह ये देख लो यखनी कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है हमारी। अभी इसमें हम डाल लेंगे नींबू। नींबू से जो करी है अच्छी सी खट्टी बनेगी। अभी हम इसको सर्व करने वाले हैं हमारी मीट यखनी से। एंड पे हम इसमें डाल लेंगे हरा धनिया, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। एंड इसको सर्व कर लेंगे। हमारी रेसिपी अभी बिल्कुल रेडी है, इसको हम अभी उतार लेंगे नीचे। सारी फैमिली अच्छे से मिलके एंजॉय करेंगे। तो अभी हमने ये रेसिपी सर्व कर ली है। चलो आपको इसका फीडबैक देते हैं, विद ऑनेस्टली आपको इसका टेस्ट बताते हैं। इसको हमने वैसे स्पेशली सहरी के लिए बनाया था, बट हमने सोचा कि हम फैमिली के साथ डिनर भी कर लेते हैं। आज बहुत टाइम बाद हुआ डिनर। बिस्मिल्लाह। ये देख लो माशाल्लाह मीट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो लेट्स ट्राई। टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है कसम से। आप इसी तरीके से इसको ट्राई करना। ड्राई फ्रूट से भी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड जो हमने इसमें पुदीना यूज़ किया उससे भी टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हुआ है। सो वेल गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिनर हो गया अच्छी से फैमिली के साथ। यखनी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। इसको हमने पूरा वाज़वान स्टाइल बनाया। एंड कल के व्लॉग में कुछ कमेंट्स आई थी, कुछ नाम आए थे, चलो उनको पिक करते हैं। एक तो है फाहिद फ्रॉम कुलगांव। फाहिद है या फाहिद समझ नहीं आया मुझे नाम। चलो ब्रदर शुक्रिया, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे जो जो भी कमेंट्स करते हैं, सपोर्ट दिखाते हैं। रुतबा फ्रॉम बारामुल्ला, अब्बास फ्रॉम उरी बारामुल्ला, साहिल फ्रॉम करालगुंड, अबरार मुश्ताक फ्रॉम मागम हंदवारा, आदिल फ्रॉम अनंतनाग एंड असलान फ्रॉम लाल चौक। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए दिल ना खुश हो जाता है। कमेंट्स आपकी पढ़ के हर कोई कमेंट मैं रीड करता हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह अगर आप भी कमेंट करोगे नेक्स्ट व्लॉग में आपका नाम भी आएगा। तो जल्दी से कमेंट करो अपना नाम एंड ये भी साथ में कमेंट करो कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। चलो शुक्रिया, आपसे इंशाल्लाह हम फिर से अगले किसी और प्यारे से व्लॉग में मुलाकात कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।